साबिक हुकूमत के वजीर दाखिला और निगरां वजीर दाखिला आमने सामने। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। कहा कि सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। वो बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये फैसला वफाकी वजीर दाखिला का नहीं होगा, अवाम का होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर नवाज शरीफ मुल्ज़िम की हैसियत से आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी जमानत मंजूर ना हुई तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। जहाज से एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। उनके ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगर पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा न लेने दिया गया तो इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी के बाद शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अब तक अमल दरामद न हो सका। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडियाला जेल रखे जाते हैं। वो बेहतर क्लास के हकदार हैं। यूँ ना हो कि साबिक वज़ीर आज़म को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलियात से ही महरूम रखा जाए। इंतखाबी अमल मुकम्मल, साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा। इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की सियासी जमातों को एक बार फिर यकीन दहानी। एक इंटरव्यू में निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतखाबी हल्का बंदियाँ आइनी ज़रूरत हैं। इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ साबिक पार्लियामेंट में कानून साजी के वक्त किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन भी गैर आइनी काम नहीं कर सकता। पहली बार किसी भी वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। रानीपुर हवेली में कमसिन बच्ची की हलाकत के केस की मरकजी मुल्जिमा हिना शाह ने पुलिस को गिरफ्तारी पेश कर दी। हिना शाह को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुल्जिमा को वुमेन पुलिस सेंटर खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हिना शाह के वालिद फयाज शाह को 3 रोज़ कबल रानीपुर से गिरफ्तार किया। हिना शाह मरकजी मुल्जिम असर शाह की बीवी है। वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए शाहीन आज रात भारत के लिए उड़ान भरेंगे। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 29 सितंबर को खेलेगी। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को गुज़श्ता रोज भारतीय वीजे जारी किए गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कमी का रुझान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 70 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 17 रुपये 40 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक कयास आराइयाँ करने वाले बाज रहें। ओगरा ने बयान जारी कर दिया। कहा कि हालिया दिनों में बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के ऐलान में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इस मुद्दत में कीमतों पर कयास आराइयाँ तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने भी वाज़ेह किया कि डॉलर की कीमत ज़रूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पता 30 सितंबर को ही चलेगा। 23 सितंबर को निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज खान ने कहा था कि डॉलर की कदर में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजर आएगा। दोनों वज़रा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया था। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू के 2, कराची के 1 मोहलियाती नमूने में पोलियो की तस्दीक। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में अब तक 27 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। आज सुबह कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर का फ़ज़ाई मयार भी आज सुबह आलूदा था। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड हुआ।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड हुआ। कराची में सलीम सेंटर के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाला मुबैना डाकू अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकाबले में एक डाकू हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे। एक जख्मी डाकू फरार हो गया था। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 डाकू घर के बाहर बैठे अफराद से लूट मार कर रहे थे। शेखुपुरा के इलाके किला सत्तार शाह में निजी बैंक के बाहर डकैती। डाकू कंपनी के 2 मुलाजमीन से पौने 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, भावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, भावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल हैं। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसियों को बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया था। लाहौर में ड्रैप ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा मारकर इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद की थीं। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपीलें हैं हमारी तरफ से भी और डिफेंस की तरफ से भी। हमारी मुद्दबाना गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं कि मेहरबानी करके नूर मुकद्दम का केस आप जल्द से जल्द निपटाएं। मकबूल सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जल्द इंसाफ की अपील। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि मजबूत केसेस के बावजूद अब तक इंसाफ के मुंतजर हैं। वकीलों की गैर हाजिरी और तारीखों की तब्दीली को पेशियों में ताखीर की बुनियादी वजह करार दिया। कराची यूनिवर्सिटी की अंजुमन असातिज़ा का आज से हड़ताल खत्म करने का ऐलान। अंजुमन असातिज़ा के वफ्द की निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला की मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद कहा कि आज से तमाम क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। जामिया कराची के असातिज़ा 10 दिन से एहतजाज पर थे। सरगोदा में DHQ टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल 13वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। डॉक्टर्स ने सरगोदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तैनाती के खिलाफ हड़ताल कर रखी है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक OPD, फार्मेसी, लेबॉर्ट्री और एक्सरे सेंटर्स बंद रहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई जमात बनाने का इशारा दे दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और स्पीड भी नजर नहीं आई। इंटरव्यू में कहा कि पिछली हुकूमत ने 3.5 साल फैसले नहीं किए, आप कर लेते, आपने भी नहीं किए। बोले अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो खुद को वजीर नहीं देखते। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल के लिए जाने वाले सवाल को भी गोल कर गए। मिसाक़ जमहूरियत के बाद भी मियाँ साहब ने मुआहदे की बहुत खिलाफ वर्जी की। खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब कर दिया। कहा कि 2014 में हमने मिसाक़ जमहूरियत का पास रखा, ऑपोजिशन में रहते हुए जमहूरियत का दिफा किया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नून लीग से मांग रहे हैं कि उनके साथ सीनियर और एक्टिव मेंबर ब्यूरोक्रेसी में हैं। सबको हक है कि किसी के साथ भी इत्तेहाद करे। बोले तरक्याती स्कीमें इस वक्त सिर्फ पंजाब और KP में चल रही हैं। ये ज्यादती है कि निगरान हुकूमत आते ही सिंध में तरक्याती काम रोक दिए गए। कायद नून लीग से मुलाकात के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हलकों में वक्त दें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें। अपनी तवज्जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर सर्व करें। मुआशी बहाली में पाकिस्तान की मदद करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर मनसूबाबंदी समी सईद से मुलाकात।
निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी ने तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अमरीकी ताउन को सराहा। सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के लिए अपना तरक्याती ताउन जारी रखेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग से मुतालिक इजलास आज दुबई में होगा। आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी रखने वाली बैनुल अक़वामी कंपनी शरीक होंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला अफसरान इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में होगी। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बुशरा बीबी की आज तक के लिए जमानत मंजूर की थी और उन्हें नैब के सामने शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की थी। नस्ला टावर को इजाफी जमीन देने के केस में आज साबिक डीजी SPCA मंजूर कादिर और मुख्तार कार खैर मोहम्मद पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। केस की समाअत एंटी करप्शन कोर्ट कराची में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। आम इंतखाबात या किसी दूसरी वजह से PSL को दुबई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अगले सीजन में किसी नई टीम का इजाफा नहीं किया जाएगा। इवेंट में 6 टीमें ही शिरकत करेंगी। PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास में PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तफाक। PSL के फाइनल शेड्यूल की मंजूरी गवर्निंग काउंसिल के अगले इजलास में दी जाएगी। विमेन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PSL के दौरान विमेंस लीग या नुमाइशी मैचेस के मौक़े तलाश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में कुदरतुल्लाह शहाब की कहानी चंद्रावती की मुनफरिद पेशकश। फनकार रेहान शेख की जानदार तन्हा परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। फेस्टिवल में आज 19वां रोज़ आज एक वर्कशॉप और एक थिएटर ड्रामा से 9 पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से जारी रहने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मोहब्बत में शराकत, 2 दिलों की चाहत, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी एक झलक से ही समा बांध दिया। मेगा कास्ट, खूबसूरत गानों और बेहतरीन नक्शबंदी का शाहकार मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत में आज पेश किया जाएगा।